दैट इज हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है कि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन प्लेन कार्बन स्टील, सो वी हैव प्रॉपर्टीज अप्लाई। हम उसको क्या करेंगे, हम जैसे ही आयरन में हम कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, तो उससे आपके पता है उसमें आयरन में उसको प्लेन कार्बन स्टील कहलाता है। ठीक है, जैसे ही हम उनको कार्बन की रेशियो को कम और इंक्रीज और ज्यादा करते हैं तो हमारे पास प्लेन कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और कार्बन की रेशियो से हमारे पास डिफरेंट किस्म का स्टील आता है। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि उस स्टील को हीट ट्रीटमेंट के थ्रू उनकी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर सके। उनकी हार्डनेस चाहिए तो उनकी हार्डनेस इंक्रीज करें, उनकी डक्टिलिटी है तो डक्टिलिटी इंक्रीज करें। तो उसके लिए कुछ प्रोसेसेस हैं जिनको हम प्रोसेसेस यूज करते हैं ताकि हम उस स्टील की प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर सकें, उन प्रॉपर्टीज को, उन हीट ट्रीटमेंट को प्रोसेसेस अप्लाई करके। तो इसमें हम क्या कहते हैं, जब भी हम उसे गर्म करेंगे तो हाई टेम्परेचर से गर्म करेंगे। हम अपने मेटल के मुताबिक उसका टेम्परेचर चूज करेंगे। हमारा जो मेटल होगा हम उसके मुताबिक उसका टेम्परेचर चूज करते हैं कि हमें कितना टेम्परेचर देना, कितनी हीट देनी है। सो उसके अंदर हम प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी हमने डाली है हम उसके मुताबिक टेम्परेचर चूज करते हैं। उसके बाद हम उसको उस टेम्परेचर पे रखते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली से उसे आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करते हैं ताकि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज किया जाता है। उससे उससे हम उसकी हार्डनेस, डक्टिलिटी, होमोजेनियस स्ट्रक्चर हम उसको नरम बना सकते हैं। किसी भी मेटल पे हम मशीनिंग करते हैं, उसके अंदर जो स्ट्रेसेस पैदा हो जाती हैं, तो उन स्ट्रेसेस को हम रिमूव भी कर सकते हैं। उन स्ट्रेसेस को दूर किया जाता है थ्रू द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। So the heat, what is heat treatment? The amount of carbon present in plain carbon steel has pronounced effect on the properties of a steel and on the selection of suitable heat treatment to attain certain desired properties. जो प्लेन कार्बन स्टील में जो भी कार्बन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो एक खास प्रॉपर्टीज देते हैं, स्टील को एक खास प्रॉपर्टीज दे देते हैं, जिसको मैंने आपको कहा है कि हमें फायदा होता है कि हम आयरन में जैसे ही कार्बन के पार्टिकल्स देते हैं तो हमें स्टील वेरी यूजफुल, हम ज्यादातर हमारी एप्लीकेशंस में स्टील यूज होता है ऑन द सिलेक्शन। और इसी तरह अगर हम ज्यादा सूटेबल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस दें तो उनको वो विल अटेन डिजायर सर्टेन डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, तो वो लोग सर्टेन डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को अचीव कर लेते हैं। अब हीट ट्रीटमेंट क्या है, मे बी डिफाइंड एज ऑपरेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन। इसमें क्या है कि हमारे पास ऑपरेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशंस को मिला के हीट ट्रीटमेंट होता है। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ अ मेटल अलॉय इन सॉलिड स्टेट टू ऑब्टेन डिजायर कंडीशन डेट ऑफ रिलीज। हम हीटिंग करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम मेटल को गर्म करते हैं जो और उसके बाद हम उसे उसी टेम्परेचर पे रखते हैं। उस टेम्परेचर पे रखने के बाद हम उसके ठंडा करते हैं और हमारी जो प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं, हमें डक्टिलिटी, मशीनबिलिटी, होमोजेनियस स्ट्रक्चर, हमें एक जैसा स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर चाहिए होता है तो हम लेते हैं। और कंडीशन डेटा, अब अगर मशीनिंग करने, मेटल पे मशीनिंग करने से रिलीज स्ट्रेसेस, उसके अंदर कुछ स्ट्रेसेस पैदा हो जाते हैं, हमने उस स्ट्रेसेस को रिमूव करना है तो वो भी हम हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस से करते हैं। What is the purpose of the heat treatment? Cause relief of internal stresses developed during cold working, welding, casting, forging. जो भी cold working के थ्रू, वेल्डिंग के, कास्टिंग के, फोर्जिंग के थ्रू जो भी हमारी स्ट्रेसेस पैदा हो जाती हैं उनको हम दूर करते हैं हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस से। हार्डन एंड स्ट्रेंथन द मटेरियल, हम मेटल को हार्ड करते हैं, उसको स्ट्रेंथ देते हैं। इम्प्रूव मशीनेबिलिटी, हम मशीनेबिलिटी क्या है, मशीनिंग की वो, ताकि उस पर हम मशीनिंग कर सकें, हम मशीनेबिलिटी को इंक्रीज कर सकें। चेंज ग्रेन साइज, हम ग्रेन साइज को भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि हमारा अगर ग्रेन साइज स्ट्रक्चर वाला थिक स्ट्रक्चर है तो हम उसे, हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर है तो उसे होमोजीनियस स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर भी ला सकते हैं। सॉफ्टन मेटल फॉर फर्दर कोल्ड वर्किंग, हम मेटल को सॉफ्ट करते हैं फॉर फर्दर कोल्ड वर्किंग एज इन वायर ड्राइंग और कोल्ड ड्राइंग, कि हम लोग कोल्ड वर्किंग ऐसे हम लोग उस मेटल को सॉफ्ट भी कर सकते हैं ताकि थ्रू द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ताकि हम वायर ड्राइंग और कोल्ड रोलिंग में उसको यूज कर सकें। देन हमारे पास क्या है, इम्प्रूव डक्टिलिटी भी है, हम उसकी डक्टिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, हम उसकी टफनेस भी इंक्रीज कर सकते हैं। टफनेस की प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई थी कि जिस तरह ग्लास है तो हम ग्लास पे अगर कोई भी स्टोन मारते हैं, या विंड स्क्रीन है आप लोगों की कार की, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इतनी टफ होती है कि वो उसको क्रैक से बचाती है, कि वो कोशिश करती है कि उस पर क्रैक ना आए। और डक्टिलिटी आप लोगों को पता है, increase heat, wear and corrosion resistance, और heat और wear और corrosion resistance of material को भी increase करती है through the heat treatment process. improve electrical and magnetic properties, उनमें electrical और magnetic properties भी increase पैदा होती हैं।
जैसे कि आपने आयरन कार्बन डायग्राम में देखा था कि हमारे पास कहीं भी स्ट्रक्चर पे हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी, कहीं पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं था, कोई मैग्नेटिक था, फेरस ही था, लेकिन उसमें कहीं मैग्नेटिक थी और कहीं नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी। होमोजेनाइज द स्ट्रक्चर टू रिमूव कोरिंग, और हमारे पास स्ट्रक्चर जो है उसको होमोजेनाइज कर सकते हैं, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर जो है उसको हम हेट्रोजीनियस की बजाय होमोजीनियस स्ट्रक्चर, हम एक ऐसा स्ट्रक्चर भी हमारे पास होता है। और देन हमारे पास सल्फोडाइजिंग द टिनी पार्टिकल्स सच एज दोज ऑफ आयरन कार्बन इन स्टील बाय डिफ्यूजन, आयरन कार्बाइड स्टील, हम लोग सल्फोडाइज क्या होता है, टू प्रोड्यूस सॉफ्ट स्ट्रक्चर बाय चेंजिंग ऑल हार्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हम एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर बनाएं, हम सारे हार्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो है उसको रिमूव करें, ठीक है। सल्फोडाइज टिनी पार्टिकल्स सच एज दोज ऑफ आयरन कार्बन इन स्टील बाय डिफ्यूजन, ठीक है, हम सल्फोडाइज करें कि हम सारे जो है टिनी पार्टिकल्स को हम रिमूव करें, हम व्हाट इज सल्फोडाइज टू प्रोड्यूस सॉफ्ट स्ट्रक्चर बाय चेंजिंग ऑल हार्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि हम एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करें बाय चेंजिंग ऑल हार्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। जिसी तरह हमारे पास हमने टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम पढ़ी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, पेरलाइट, बेनाइट एंड मार्टेनसाइट जो है उसमें आप लोगों को पता है कि मार्टेनसाइट जो था वो ज्यादा हार्ड था, बेनाइट जो था वो लेस हार्ड था, और पेरलाइट जो था वो थोड़ा सॉफ्ट स्ट्रक्चर था। हमारे पास हीट ट्रीटमेंट थ्योरी क्या है, द वेरियस टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटिंग प्रोसेसेस आर सिमिलर बिकॉज दे आर इन्वॉल्व द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मेटल। द वेरियस टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आर वेरी सिमिलर, कुछ जो हमारे पास काफ़ी हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस हैं, एनीलिंग है, हमारे पास हार्डिंग है, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं आर सिमिलर हैं बिकॉज दे आर इन्वॉल्व द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मेटल। इनमें सब हम क्या करते हैं कि हम कूलिंग, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मेटल्स करते हैं। दे डिफर इन हीटिंग द टेम्परेचर एंड द कूलिंग रेट यूज्ड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफर इन द हीटिंग टेम्परेचर, ये इनका हीटिंग टेम्परेचर डिफरेंट होता है, हीटिंग एंड कूलिंग ही होती है, बस हमारा डिफरेंस क्या होता है कि हम कहीं किसी इसको कोई टेम्परेचर कम होता है, कोई अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे हीटिंग होती है, किसी की हीटिंग बिटवीन अपर क्रिटिकल एंड लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के दरमियान होती है, और किसी की लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से लेस होती है। और हमारे पास यहाँ क्या होता है, कूलिंग ऑफ मेटल्स, हम मेटल्स की कूलिंग करते हैं, दे डिफर इन हीटिंग टेम्परेचर एंड द कूलिंग रेट यूज एंड द फाइनल रिजल्ट दे डिफर्स इन द हीटिंग टेम्परेचर। इसमें हमारे पास क्या है कि हीटिंग टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, हमारे पास जितने भी हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेसेस हैं उनमें सिर्फ डिफरेंस क्या है कि उनमें हीट ट्रीटमेंट टेम्परेचर डिफरेंस है एंड द कूलिंग रेट यूज, और जो हमारा कूलिंग रेट यूज होता है एंड द फाइनल रिजल्ट्स। हमारे पास हम उसमें क्या करते हैं, कूलिंग रेट्स का क्या मतलब है कि हम कहीं हम जाके हम एयर में कूलिंग करते हैं, कहीं हम वाटर में कूलिंग करते हैं, कहीं हमारी ऑयल में कूलिंग होती है, और कहीं हमारी फर्नेस में कूलिंग होती है। फेरस मेटल्स आर एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। फेरस मेटल्स पे हम लोग ये वाले प्रोसेस हैं जो हम सारे स्टडी करेंगे, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। फेरस मेटल्स पे हमारे पास ये वाले प्रोसेसेस होते हैं, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। और नॉन फेरस मेटल्स कैन बी एनील्ड, नॉन फेरस मेटल्स को भी हम एनीलिंग का प्रोसेस यूज कर सकते हैं, बट नेवर टेम्पर्ड, नॉर्मलाइज्ड आर केस हॉर्डनेस, लेकिन हम उन पे टेम्परिंग भी नहीं कर सकते, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस भी यूज नहीं कर सकते, और हार्डनिंग का प्रोसेस भी हम उस पर यूज नहीं कर सकते। To successfully heat treat a metals, you have need the proper equipments with close control over all factors relevant to the heating and cooling. जब भी हम लोगों ने हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस करना है तो हमने अपने सारे फैक्टर्स पे कंट्रोल करना है, यानी कि हीटिंग एंड कूलिंग, हमारे पास टेम्परेचर वहाँ मेंटेन है कि नहीं, हमारा प्रॉपर टेम्परेचर है वहाँ मेंटेन है, हमारे पास फर्नेस की है, हमें उस टेम्परेचर को उसी टाइम पे उतना मेंटेन करना है, हमारी कूलिंग जो है फर्नेस के अंदर हो रही है तो उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्नेस मस्ट बी प्रॉपर साइज, हमारा जो फर्नेस है वो प्रॉपर साइज का होना चाहिए, एंड द टाइम ऑफ द टेम्परेचर कंट्रोल एंड केप्ट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट फॉर ईच ऑपरेशंस, एंड यू मस्ट हैव द एप्रोप्रिएट क्वेंचिंग मीडिया टू कूल द मेटल एट द करेक्ट रेट। और इसी तरह जब हम अपने मटेरियल को हीट कर लेते हैं तो हमारा जो प्रॉपर क्वेंचिंग का मीडिया है वो हमारे पास अप्रोप्रिएट हो, हमारे उस मेथड डायरेक्ट हो, ताकि हम लोग एक्चुअली हीट ट्रीटमेंट से हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर रहे हैं। तो उस प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों को उस प्रोसेस में हमें क्वेंचिंग का प्रोसेस है, एयर या वाटर से कूल करना चाह रहे हैं या ऑयल से कूल करना चाह रहे हैं या फर्नेस में कूल कर रहे हैं, तो हमारा मेथड अप्रोप्रिएट प्रॉपर मेथड होना चाहिए। The furnace atmosphere itself affects the condition of the metal being treated.
अब उन्होंने आपको ये बताया हुआ है कि जैसे ही हमने हीट ट्रीटमेंट, दैट इज वेरी, मतलब ये हमारा क्लोज प्रॉपर मेथड होना चाहिए, मतलब उसमें हमें हमारे में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ताकि हमारा ग्रेन स्ट्रक्चर, हमारी डक्टिलिटी, हार्डनेस, हमारे क्रैक्स प्रोड्यूस ना हो। अब फर्नेस एटमॉस्फेयर जो है, ये खुद इट सेल्फ इफेक्ट द कंडीशन ऑफ द मेटल, हमारे जो मेटल की कंडीशन को खुद इफेक्ट करता है। उसमें अगर आयरन कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है, ये ना ड्यूरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस कि वो मेटल के साथ रिएक्ट कर दे और हमारा प्रोसेस ही कोई और नई चीज प्रोसेस बन जाए। This atmosphere consists of the gases in the furnace heating chamber that circulate and surrounding the metal being heated. कि हमारे जो फर्नेस है उसमें जो गैसेस सराउंडिंग हो रही हैं वो उसे रिएक्ट ना कर जाए। तो हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि हम जो हीटिंग का प्रोसेस कर रहे हैं और देन कूलिंग का प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके हमारे इफेक्ट्स क्या हैं, हमारी एयर जो है उसके साथ रिएक्ट ना करे। इन इलेक्ट्रिक फर्नेस द एटमॉस्फेयर इज आइदर एयर और अ कंट्रोल्ड मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमारे इलेक्ट्रिक फर्नेस में एटमॉस्फेयर जो है इज आइदर एयर, के जो जहाँ एयर होनी चाहिए हमारे इलेक्ट्रिक फर्नेस में एटमॉस्फेयर। ये कौन बोल रहा है? इन द फ्यूल फायर्ड फर्नेस दैट एटमॉस्फेयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमारे पास जो फर्नेस है उसमें हमारे पास वो मिक्सचर है गैसेस और एयर का। एयर कंबाइन विद द गैस रिलीज बाय द फ्यूल कंबशन रिजल्टिंग विद द वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमारे पास जो फर्नेस है हमारे पास वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड एयर का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो हमारे पास गैसेस होंगी फर्नेस में वो ये ना हो ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस वो उसके साथ रिएक्ट कर दें। एयर कंबाइन विद द गैसेस रिलीज्ड बाय द फ्यूल कंबशन रिजल्टिंग इन वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन। और जब हमारे पास फर्नेस में जो गैसेस होती हैं वो काफी मिकदार में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, water vapor and other various hydrocarbons. When you vary the proportion of air and fuel in the fuel-fired furnace, you can provide three distinct atmospheres: oxidizing, reducing, and neutrals. Then हमारे पास है stages of heat treatment. Stage 1 क्या है? Heating the metal slowly to ensure of uniform temperature, soaking the metal at a given temperature for a given period of time, cooling the metal to room temperature. स्टेज 1 में क्या है कि हीटिंग द मेटल, हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हीट करेंगे मेटल को स्लोली टू इंश्योर द यूनिफॉर्म टेम्परेचर, ताकि हम उसको इंश्योर कर सकें यूनिफॉर्म टेम्परेचर को। हमारे पास टेम्परेचर टाइम डायग्राम में क्या था कि हम हीट करेंगे मेटल को स्लोली टू इंश्योर अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर, ताकि हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। सोकिंग का क्या मतलब होता है? होल्डिंग द मेटल एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ताकि हम उसका जो हमारा मेटल है उसको उस गिवन टेम्परेचर पे लंबे अरसे तक रखें फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। स्टेज 3 कूलिंग द मेटल टू रूम टेम्परेचर, हम उस मेटल को जो है कूल करें द रूम टेम्परेचर में। हमारा बस थर्ड स्टेज, पहली स्टेज क्या है कि हम मेटल को हाई टेम्परेचर पे हीट करें, यूनिफॉर्म टेम्परेचर को अचीव करें, देन उसी मेटल को हम उस टेम्परेचर पे काफी देर रखें, और देन थर्ड स्टेज में हमारे पास कूलिंग द मेटल टू रूम टेम्परेचर, हम मेटल को रूम टेम्परेचर पे रखें। अब हमारे पास क्या है, स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ये आप लोगों के पास टेम्परेचर टाइम साइकिल इसका रिलेशन उसका टीटी डायग्राम के साथ शो किया हुआ है कि हमारे पास सबसे पहले हीटिंग है, फिर ऑस्टेनाइजिंग है, देन हमारे पास क्वेंचिंग है, देन हमारे पास टेम्परिंग है। तो आपके पास यहाँ क्या है, फेराइट है, पेरलाइट है, बेनाइट है। ये जो हमारे पास ऑस्टेनाइज क्या होता है, इट इज द हीट ट्रीटमेंट हीटिंग ऑफ स्टील अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर। हम इसमें स्टील की हीटिंग करेंगे अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर। ये देखें हमारे पास A3 जो है वो हमारा अबव क्रिटिकल टेम्परेचर है, और होल्डिंग फॉर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, इसे काफी देर के लिए उस टेम्परेचर पे मेंटेन करेंगे फॉर लॉन्ग एनफ कि हमारी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन अकर हो जाए, दैट इज द ऑस्टेनाइजिंग। ऑस्टेनाइजिंग और क्वेंचिंग क्या है, अब उसे हम वाटर, एयर, ऑयल बाथ में हम उसे पुट करेंगे। द मटेरियल विल बी हार्डन इफ ऑस्टेनाइजिंग इज फॉलोड बाय क्वेंचिंग। मटेरियल जो है हार्डन हो जाएगा अगर हम इज फॉलोड बाय क्वेंचिंग अ रेट दैट इज फास्ट एनफ टू ट्रांसफॉर्म द ऑस्टेनाइड इनटू मार्टेनसाइट। ठीक है। अब इसी को हम लोगों ने इसकी स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट को देखा हुआ है कि पहले हीटिंग की है, देन ऑस्टेनाइजिंग की है, देन क्वेंचिंग, देन टेम्परिंग। और इसी तरह हमारे पास फेराइट है, इसका उसका साथ रिलेशन देखा है कि यहाँ हमारे पास फेराइट जो है ऑस्टेनाइड इस टेम्परेचर पे जाके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे जाके यहाँ जाके चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, यहाँ कन्वर्ट हो रहा है। और इसी तरह हमारे पास यहाँ हम कूलिंग कर रहे हैं, ये ऑयल क्वेंच से कूलिंग कर रहे हैं, ये हमारे पास एयर कूलिंग हो रही है।
अब देखें आप सोकिंग पीरियड है, हम थिकनेस ऑफ द मेटल के हिसाब से करते हैं। थिकनेस ऑफ मेटल, अगर हमारी थिकनेस ऑफ मेटल 1 इंच है तो उसका टेम्परेचर 3/4 हमने आवर्स रखा हुआ है, सोकिंग टाइम 1/4 हाफ आवर रखा हुआ है। इसी तरह हमने थिकनेस ऑफ मेटल के हिसाब से हमने उसका हमने टाइम कहा हुआ है, टाइम है हीटिंग टू रिक्वायर्ड टेम्परेचर, और सोकिंग टाइम भी हमने उसके हिसाब से रखा हुआ है। अब हमारे पास टाइप्स हैं